बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम सन 2023 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 10 में मैं एम अली आप सभी का वेलकम करता हूं। पिछली क्लास में हमने इल्म बयान को डिस्कस किया। इल्म बयान में सनत तशबीह, सनत इस्तिआरा, सनत कनाया और मजाज मुरसल को हमने पढ़ लिया। आज हम इल्म बदी को डिस्कस करेंगे। इल्म बदी कहते किसे हैं? तो वह इल्म जिससे कलाम के मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफ़ा हो, उसे हम कहते हैं इल्म बदी। और इस इल्म के तहत कलाम में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ सनतों का हम मुतालिया करते हैं। ये जो सनतें होती हैं दो किस्म की होती हैं। एक होती है सनाए लफ्ज़ी, दूसरी होती है सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी कौन कौन सी हैं? तो पहली है सनत तजनीस। तजनीस के मानी क्या हैं? तो तजनीस के मानी है एक जैसा, यकसा के। ठीक है। कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ या इमला के एतबार से तो एक जैसे हों मगर मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों, तो शेर की ये खूबी सनत तजनीस कहलाती है। यानी कि देखने में अल्फाज एक जैसे हों लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। जैसे हिंदी में यमक अलंकार होता है ना, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय। कनक देखने में, कनक कनक दो लफ्ज़ आए हैं, देखने में बोलने में एक जैसे लेकिन दोनों के मानी अलग हैं। एक के माने सोना के, एक के माने धतुरा के। तो उसी तरह यहाँ पे सनत तजनीस भी है। तजनीस में दो अल्फाज इस्तेमाल होंगे, देखने में एक जैसे होंगे लेकिन मानी अलग अलग होगी, तो वहाँ पे सनत तजनीस होगी। जैसे गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, वगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो अगर आप इस शेर में देखेंगे तो एक जैसे जो दो लफ्ज़ हैं वो गले और गिले हैं, जो कि इमला के लिहाज से एक जैसे हैं मगर दोनों के मानी अलग अलग हैं, इसलिए इसमें सनत तजनीस है। और भी सनत तजनीस की मिसालें हैं। PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम पे, आप लोग खुद इसको पढ़िएगा। एक शेर मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। आप ही मुझको सज़ा दी तार की, आप ही ने ख्वाहिशे दीदार की। तो यहाँ पे दीदार और दीदार ये दो अल्फाज हैं, एक जैसे बोलने में हैं लेकिन दोनों के मानी अलग हैं। एक है दार देना और दूसरा है दीदार यानी देखना। दोनों के मानी अलग अलग हैं ना, तो इसलिए इसमें सनत तजनीस है। अब देखिए सनत तकरार समझिए क्या होता है। तो तकरार के माने आप जानते ही हैं, दोहराना या बार बार करना। तो इस्तिलाह में तकरार उस सनात को कहते हैं जिसके तहत शेर या मिसरा में किसी लफ्ज़ को ताकीद या ज़ोर देने के लिए दोहराया जाए। जब हम किसी शेर में किसी लफ्ज़ को दोहराते हैं तो वहाँ पे सनत तकरार हुआ करती है। जैसे जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। तो यहाँ पे इस शेर में खयाबा खयाबा ये लफ्ज़ एक जैसा है, इसको दोहराया गया है। तो खयाबा खयाबा के दोहराने की वजह से एक ख़ास सौती असर पैदा हो गया है और शेर की खूबी बढ़ गई है, इसलिए इस शेर में सनत तकरार है। और भी बहुत सारे अशार हैं सनत तकरार के, जैसे आलम आलम इश्क जुनू है, दुनिया दुनिया वहशत है, दरिया दरिया रोता हूँ मैं, सहरा सहरा तोहमत है। तो यहाँ पे आलम आलम, दरिया दरिया, सारा सारा, दुनिया दुनिया, ये सब अल्फाज रिपीट हो रहे हैं, तकरार हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए इसमें सनत तकरार है। सनत कल्ब क्या होता है? तो अगर किसी लफ्ज़ को उलटने से वही लफ्ज़ दोबारा बन जाए तो उसे हम सनत कल्ब कहते हैं। जैसे दुनिया में है ख़जाना लड़ाई का घर सदा, अजरू गौर गंज को उल्टो तो जंग है। तो देखो गंज जो है इसे उल्टोगे तो जंग बनेगा।
तो इसलिए इस शेर में सनते कल्ब हो गई। रात भर मुझको गमे यार ने सोने न दिया, सुबह को खौफे शबे तार ने सोने न दिया। तो यार और तार ये रिपीट हो रहे हैं, सॉरी, रात और तार, रात और तार ये दोनों अल्फाज जो हैं वो रात का उल्टा हो गया तार, इसलिए इसमें सनते तकरार है। नहीं जी, सनते कल्ब है, ठीक है ना। अच्छा, सनते कल्ब तो आपने जान लिया कि कोई लफ्ज़ उल्टा करे तो सनते कल्ब हो गया। अगर एक ही मज़दर से कई लफ्ज़ बन के शेर में इस्तेमाल हो जाएं तो वहाँ पे हम कौन सी सनत इस्तेमाल करते हैं, कौन सी सनत वहाँ पे होती है। जैसे सनत इश्तिकाक पढ़िए तो समझ में आएगा। सनत इश्तिकाक जब कलाम में ऐसे लफ्ज़ जमा कर दिए जाएं जिनका मज़दर एक ही हो तो वहाँ पे सनत इश्तिकाक होती है। जैसे असले शहूद शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। तो यहाँ पे शहूद, शाहिद, मशहूद और मुशाहिदा एक ही मज़दर से बने हुए अल्फाज हैं, एक शेर में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसमें सनत इश्तिकाक है। कौन सी सनत है? सनत इश्तिकाक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सनत तरसी क्या होता है? तो ऐसी सनत जिसमें पहले मिसरे के तमाम अल्फाज दूसरे मिसरे के तमाम अल्फाज के हम काफिया होते हैं तो उसे हम कहते हैं सनत तरसी। देखो मिसाल देखो, पूछा कि तलब कहा कनाअत, पूछा कि सबब कहा किस्मत। तो पूछा का पूछा हम काफिया या हम रदीफ कह सकते हैं, तलब का सबब, कनाअत का किस्मत। ये सभी अल्फाज एक दूसरे के दोनों मिसरे के सभी अल्फाज हम काफिया हैं, इसलिए इसमें सनत तरसी है। बासिर हैं ये, बसीर हैं, अहले वफा हैं ये, कादिर हैं ये, कदीर हैं, अहले सखा हैं ये। तो बासिर का कादिर, बसीर का कदीर और अहले वफा का अहले सखा, ठीक है। तो एक ही दोनों मिसरे के जो अल्फाज हैं वो हम काफिया हैं, इसलिए इसमें सनत तरसी हो गई। सनत तलमीह क्या होती है? देखो सनत तलमीह और तलमीह दोनों में फ़र्क है। ये सनत तलमीह ये जो सनत तलमीह है ये ऐन के साथ है और वो होता है सनत तलमीह के साथ। तो सनत तलमीह में किसी पुराने किसी या तारीखी वाक़े का जिक्र होता है, जबकि सनत तलमीह में ये क्या होता है, तो वो कलाम जिसका एक हिस्सा किसी और ज़बान में और दूसरा हिस्सा किसी और ज़बान में, तो वहाँ पे सनत तलमीह हुआ करती है। जैसे धूप की तपिश, आग की गर्मी, रब बना कना अज़ाबन्नार, रब बना कना अज़ाबन्नार। तो यहाँ पे एक मिसरा आपका उर्दू में, दूसरा मिसरा फ़ारसी में, इसलिए इसमें सनत तलमीह है, ठीक है ना। सनत मनकूता किसे कहते हैं? तो जिस शेर या जिस कलाम में तमाम अल्फाज नुक्ता वाले हों तो वहाँ पे सनत मनकूता होती है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, इसमें सनत मनकूता है क्योंकि तमाम अल्फाज नुक्ते वाले हैं। गैर मनकूता उसी का उल्टा होता है, इसको हम कहते हैं सनत आतिला या फिर सनत मुहमिला। ऐसा शेर या कलाम जिसमें कोई भी नुक्ता वाला लफ्ज़ न इस्तेमाल हुआ हो तो वहाँ पे सनत गैर मनकूता होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 अशार हैं, एक शेर में पढ़ रहा हूँ, इसमें सनत मनकूत है। किसे मालूम है दिल का कहाँ कोई मकान होगा, इधर होगा उधर होगा किधर होगा कहाँ होगा। तो इस पूरे शेर में कोई भी नुक्ता नहीं है, इसलिए ये गैर मनकूता सनत है। इसी तरह पहला और तीसरा जो शेर दिया हुआ है इसमें भी सनत गैर मनकूता है। ज़ुल कवाफ़ी ये क्या होता है? तो ऐसा शेर या ऐसा कलाम जिसमें 2 काफ़िये इस्तेमाल होते हैं उसे हम कहते हैं सनत ज़ुल कवाफ़ी। यहाँ पे 2 मिसालें हैं, इस वाले शेर को देखिए समझ में आएगा। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। तो जबीनों हम काफ़िया है सीनों का और लगाया हम काफ़िया है बसाया का। तो यहाँ पे ये शेर ऐसा है जिसमें 2 काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये सनत ज़ुल कवाफ़ी है।
तो यहाँ पे सनते लफ्ज़ी हमने डिस्कस किया, सनत मानवी कल डिस्कस करेंगे जिसमें सनत तज़ाद हम पढ़ेंगे, सनत उसने तालील पढ़ेंगे और मिरातुन नज़ीर पढ़ेंगे। उसके बाद लफ़्फ़ नसर मुरत्तब और लफ़्फ़ नसर गैर मुरत्तब पढ़ेंगे और फिर सनत तलमीह पढ़ेंगे। उसके बाद मुबालगा, इहाम और बाकी तजाहुल आरिफाना, ये सब सनतें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।